हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग नॉन का सेकेंड पार्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन एंड नंबर्स को, ठीक है। नॉन एंड नंबर को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नॉन को दो कैटेगरी में भी बांटा जा सकता है, पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल, ठीक है। पहला क्या है आपका काउंटेबल और दूसरा क्या है अनकाउंटेबल। अब हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जानेंगे सबसे पहले काउंटेबल नॉन के बारे में, ठीक है। तो काउंटेबल नॉन क्या होता है कि एक ऐसा नॉन जिसे काउंट किया जा सकता है, दैट कैन बी काउंटेड, यानी जिसका नंबर में वैल्यू आता है, यानी जिसका 1 2 3 करना पॉसिबल होता है, उसी को हम काउंटेबल नॉन कहते हैं। समझ गए? जिसका 1 2 3 करना क्या है पॉसिबल है, उसी को हम काउंटेबल नॉन कहते हैं। और अनकाउंटेबल क्या होता है कि डैट कैन नॉट बी काउंटेड, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, नहीं 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जिसका जो वैल्यू होता है वो क्वांटिटी में होता है, ठीक है, मात्रा में उसका मान होता है, उसी को हम अनकाउंटेबल नॉन कहते हैं। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि टाइम को लेकर चलते हैं, ठीक है। टाइम क्या है? टाइम आपका अनकाउंटेबल नॉन है। अब बोलेंगे टाइम अनकाउंटेबल नॉन कैसे है बताइए, क्योंकि आपसे यदि कोई पूछते कि अभी टाइम कितना हो रहा है, तो आप क्या बोलिएगा कि 10 टाइम हो रहा है, 20 टाइम हो रहा है, 15 टाइम हो रहा है। तो ऐसा बोलना पॉसिबल है? नहीं है। यानी इसको 1 2 3 करना पॉसिबल है? नहीं है। मान लीजिए आप ऐसे बोलेंगे कि 2 टाइम हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अनकाउंटेबल है। वही आपसे कोई पूछ दे दोस्तों कि सेकेंड बताइए, सेकेंड क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो आप बोलेंगे कि सेकेंड आपका जो है काउंटेबल नॉन है। तो काउंटेबल किसे है भैया बता दीजिए, क्योंकि सेकेंड को 1 2 3 करना पॉसिबल है। जैसे कोई पूछ दे कि अभी कितना सेकेंड हो रहा है, तो 10 सेकेंड बोल सकते हैं, 12 सेकेंड बोल सकते हैं, 15 सेकेंड, यानी इसको 1 2 3 करना पॉसिबल है। तो मैंने क्या बोला कि जिसका 1 2 3 करना पॉसिबल है उसी को काउंटेबल बोलते हैं, और जिसका 1 2 3 करना पॉसिबल नहीं है उसी को क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड आपका क्या हुआ, काउंटेबल हुआ, और टाइम आपका क्या हुआ, अनकाउंटेबल। कोई मिनट पूछ दे तो मिनट 1 2 3 करना पॉसिबल है, तो है, तो इसीलिए वो काउंटेबल है। जैसे 10 मिनट 20 मिनट ये करना पॉसिबल है, इसलिए वो क्या हो गया आपका काउंटेबल हो गया। और जिसको 1 2 3 करना पॉसिबल नहीं है वो क्या हुआ, अनकाउंटेबल। और अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मनी आपसे कोई पूछ दिया जाए, मनी बताइए क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो मनी जो होता है भैया वो अनकाउंटेबल होता है। यदि कोई आपसे पूछ दे कि आपके पास कितना मनी है, तो आप क्या बोलेंगे कि 10 मनी है, 20 मनी है, 50 मनी है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। आप बोलेंगे कि 10 रुपया है, 20 रुपया है, 40 रुपया, 50 रुपया है, तो यानी रुपीस को काउंट किया जा सकता है। तो जो रुपया होता है उसको काउंट किया जा सकता है, उसको 1 2 3 नंबर मिंग करना उसका पॉसिबल है, इसलिए आपका काउंटेबल नॉन है। लेकिन यदि आपका कोई मनी पूछ दे तो मनी आपका अनकाउंटेबल है। जैसे कि कोई आपसे पूछ दे कि बताइए स्टार क्या है, स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो आप बोलेंगे अनकाउंटेबल, लेकिन ये काउंटेबल नॉन है, क्योंकि स्टार को 1 2 3 करना पॉसिबल है। हमको पता है कि वो अनंत है, लेकिन उसको 1 2 3 करना पॉसिबल हो सकता है, इसलिए वो क्या है, काउंटेबल है। जैसे कि मान लीजिए कि शाम का समय है, 4 5 तारा अभी उगा आपको दिख रहा है मतलब, और उसको आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 तारा भी उगा है, तो यानी उसको 1 2 3 करना पॉसिबल है, तो इसलिए वो क्या हुआ, काउंटेबल नॉन हुआ। तो आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो काउंटेबल होता है, काउंटेबल नॉन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब होता है, ठीक है। काउंटेबल का कौन कौन वर्ब होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल का केवल सिंगुलर वर्ब होता है। समझ गए? अनकाउंटेबल का केवल कौन सा वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब ही आता है अनकाउंटेबल के साथ, समझ गए। और काउंटेबल के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकता है। आई होप दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव। अब तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एडजेक्टिव। जैसे कि एडजेक्टिव क्या होता है बताइए, एडजेक्टिव जो है वो नॉन और प्रोनाउन की जो विशेषता को बताता है, ठीक है, उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि यू आर अ फैट बॉय, तो फैट यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव क्या होता है कि इसमें जो एडजेक्टिव आता है दोस्तों, काउंटेबल नॉन का जो एडजेक्टिव होता है वो आपका होता है मेनी। ध्यान दीजिएगा, मेनी होता है, फ्यू होता है, अ नंबर ऑफ होता है, अ नंबर ऑफ होता है, फिर द नंबर ऑफ होता है, द नंबर ऑफ होता है। ये आपका काउंटेबल नॉन का जो एडजेक्टिव है वो होता है, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए
कि अनकाउंटेबल नाउन का जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, तो वो होता है मच होता है, ठीक है, लिटिल हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एडजेक्टिव होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग चौथा पॉइंट की ओर बढ़ते हुए काउंटेबल नाउन के बारे में देखते हैं। काउंटेबल नाउन में जो है आर्टिकल ए, एन और द तीनों यूज होता है, ठीक है। ए, एन और द का प्रयोग हो सकता है काउंटेबल नाउन में, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में केवल आर्टिकल द का ही प्रयोग होता है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें केवल द का ही प्रयोग, क्यों द का प्रयोग होता है, क्योंकि इसको काउंट करना इम्पॉसिबल, ये सब क्वांटिटी में होता है, ठीक है, क्वांटिटी में इसका मात्रा होता है, तो इसीलिए इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता, इसमें केवल आर्टिकल द का ही प्रयोग होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंसेस में नॉन को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये जो पार्टिकुलर वर्ड है वो नॉन है। तो उसके लिए आपने क्या सीखा था कि नॉन के पहले क्या आना चाहिए, यदि कोई भी वर्ड्स है उसके पहले यदि आर्टिकल हो तो वो जो वर्ड होता है वो हमेशा नॉन होता है, ठीक है। या कोई भी वर्ड है आपका, ठीक है, उसमें एस या एस जोड़ देते हैं, एस या एस यदि हम जोड़ देंगे तो यदि प्लुरल वर्ड बन जाता है तो वो भी क्या होता है, हमेशा नॉन होता है, वो वर्ड जो होता है वो नॉन होता है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था। अब हम लोग देखेंगे किसी पार्टिकुलर वर्ड को यदि आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉन है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बताइए। तो नॉन सफिक्स के माध्यम से, SUFFIX, दोस्तों हम लोग नॉन सफिक्स के माध्यम से जानेंगे कि ये पार्टिकुलर जो वर्ड है वो आपका नॉन है कि नहीं है, ठीक है। तो सफिक्स का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड के पीछे आने वाला शब्द, मतलब किसी भी वर्ड के पीछे जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो इसके माध्यम से हम जानेंगे, नॉन को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे NESS, किसी भी वर्ड की यदि पीछे NESS सफिक्स में यदि NESS है तो वो हमेशा नॉन होता है। जैसे हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस इत्यादि, ठीक है। और ISM यदि रहेगा किसी भी नॉन के सफिक्स में, यदि ISM रहेगा तो वो भी क्या होता है, नॉन होता है। जैसे क्रिटिसिज्म हो गया, आपका रेसिज्म हो गया, इफेमिज्म हो गया इत्यादि। इफेमिज्म क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है लेस ऑफेंसिव वर्ड। आप लिख सकते हैं लेस ऑफेंसिव वर्ड। लेस ऑफेंसिव वर्ड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप सामने वाले का कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको ऐसा शब्द बोले ताकि उसको बुरा न लगे। इस टाइप के वर्ड्स को हम लोग लेस ऑफेंसिव वर्ड्स बोलते हैं। सिवाय यदि किसी वर्ड्स के सफिक्स में हो तो वो भी क्या होता है दोस्तों, वो भी आपका नॉन होता है। जैसे क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेसी हो गया, लिटरेसी हो गया, फ्लुएंसी हो गया। TY रहेगा, जैसे एबिलिटी, ब्यूटी, एक्टिविटी, वेरासिटी। TION रहेगा, अट्रैक्शन, एडिशन, एजुकेशन। मेन रहेगा, इंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, मैनेजमेंट। फिर आपका ANC रहेगा, एडवांस रहेगा, परफॉर्मेंस रहेगा, रोमांस रहेगा, एक्स्ट्रावेजेंस रहेगा। ENCE रहेगा, जैसे ऑडियंस हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फ्लुएंस रह गया इत्यादि। तो ये सब आपका क्या होता है, नॉन होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अब आप हमें ये बताइए कि ये जो 3 सेंटेंसेस दिया गया है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तो इन तीनों सेंटेंसेस में कौन सा पार्ट में एरर है, ठीक है। आप बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर एरर पार्ट मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, और कैसे मिल रहा है लॉजिकली आप जानने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट है नॉन कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब दो नॉन एक साथ दे दिया जाए, ठीक है, तो किस पार्ट में एस या एस ऐड करने से वो मेरा प्लूरल फॉर्म बनेगा। जैसे आपको पता होगा कि जो नॉन वाला जो वर्ड होता है उसमें एस या एस जब हम ऐड कर देते हैं तो वो मेरा प्लूरल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो जब 2 नॉन एक साथ दे दिया जाए तो इस पार्ट में एस या एस जोड़ने से मेरा प्लूरल बनेगा, या इस पार्ट में एस या एस जोड़ने से मेरा प्लूरल बनेगा। तो इसी को नॉन कंपाउंड मतलब क्या होता है, एक साथ, ठीक है। तो आप बताइए कि किस पार्ट में, जैसे कि आपका पहला है, जैसे कि आप फर्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, बोला गया गार्डन चेयर, यानी गार्डन भी नॉन है और चेयर भी आपका नॉन है। तो बताइए मेरा गार्डन चेयर सही है कि गार्डन्स चेयर सही है, यानी चेयर्स में एस लगा हुआ है, यहाँ पे गार्डन में एस लगा हुआ है। तो बताइए कौन सा मेरा सही है। फिर से समझिएगा, जब 2 नॉन एक साथ दे दिया जाए तो इसमें एस या एस जोड़ने से मेरा प्लूरल बनेगा, या फर्स्ट वाला पार्ट में एस या एस जोड़ने से मेरा प्लूरल बनेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्लूरल बनाया गया है कि गार्डन चेयर्स, यहाँ पे गार्डन्स चेयर,
तो बताइए दोनों में कौन सा मेरा सही है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब दो नॉन एक साथ दिया रहा है तो जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है, लास्ट वाला जो नॉन होता है, उसमें एस या एस जोड़ने से मेरा प्लूरल फॉर्म बनता है। तो यहाँ पे गार्डन चेयर्स आपका राइट होगा, न कि गार्डन्स चेयर, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी सेकेंड वाला पार्ट में जब हम एस या एस जोड़ेंगे तब मेरा वो प्लूरल फॉर्म बनेगा। तो गार्डन चेयर्स आपका राइट होगा, न कि गार्डन्स चेयर। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं टेबल लेग। क्या दिया गया है, टेबल लेग। तो टेबल भी नॉन है, लेग भी नॉन है, तो यहाँ पे कैसे से प्लूरल बनाएंगे, टेबल लेग्स करेंगे, यानी लास्ट वाला पार्ट में एस या एस ऐड करेंगे। नेक्स्ट है आपका घोस्ट स्टोरी। तो यहाँ पे घोस्ट स्टोरीज होगा, यानी लास्ट वाला पार्ट में हम लोग एस या एस ऐड करेंगे, तब मेरा प्लूरल फॉर्म बनेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि दो नॉन प्रीपोजिशन के साथ ऐड किया गया हो और दोनों नॉन सेम हो, ठीक है, तो उसको किस प्रकार से प्लूरल फॉर्म उसको बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत बार आपको एग्जाम में एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि दोनों नॉन क्या हो, सेम हो, और बीच में क्या हो, प्रीपोजिशन हो, तो उसको किस प्रकार से प्लूरल बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि विलेज आफ्टर विलेज, आवर आफ्टर आवर, पेज आफ्टर पेज, वर्ड आफ्टर वर्ड। तो इसको किस प्रकार से प्लूरल बनाएंगे, जैसे कि आपका विलेज आफ्टर विलेज है, तो उसको हम क्या कर देंगे, विलेजेस आफ्टर विलेजेस कर देंगे। नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी इसका आप ध्यान दीजिएगा, इसका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है, इसका केवल सिंगुलर फॉर्म ही होता है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। जैसे कि आवर आफ्टर आवर, तो आपको एग्जाम में एरर दे देगा कि आवर्स आफ्टर आवर्स, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपको ये दे देगा पेजेस आफ्टर पेजेस, तो ये भी गलत हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज होता है। आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको दो नॉन दिया गया हो, ठीक है, और यदि वो प्रीपोजिशन के साथ ऐड हो, लेकिन ये दोनों नॉन अलग अलग हो, पीछे वाला कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि यदि दो नॉन प्रीपोजिशन के साथ ऐड हो, लेकिन दोनों नॉन क्या हो, सेम हो, तो उसमें उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। लेकिन यदि दो नॉन अलग अलग हो और वो प्रीपोजिशन के साथ ऐड हो, तो वो उसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मदर इन लॉ। इन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, मदर आपका नॉन है, ये भी नॉन है, दोनों डिफरेंट नॉन है और ये प्रीपोजिशन के साथ ऐड है। तो इसका प्लूरल फॉर्म किस प्रकार से बनाएंगे। तो बताइए कि मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ सही है या मदर इन लॉज सही है। तो दोनों में कौन सा सही है बताइए। तो दोस्तों, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसमें एस या एस जोड़ के उसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉज नहीं करेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका राइट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपका सही है। फिर आपका क्या है, कमांडर इन चीफ, तो होगा कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, कमांडर्स इन चीफ होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, जब दो नॉन आपका गिवन हो, दो नॉन आपका गिवन हो और प्रीपोजिशन के साथ ऐड हो और दोनों डिफरेंट हो, तो फर्स्ट लॉ में एस या एस जोड़कर हम लोग उसे प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे एग्जाम में एरर यहाँ से देखने को मिला है कि यदि कोई भी वर्ड के अंत में FUL हो, यानी सफिक्स FUL हो, किसी भी वर्ड्स के अंत में FUL लगा हुआ FUL हो, तो उसको किस प्रकार से हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। जैसे कि आपका दिया गया है कप फुल, CUPFUL, तो इसको कप फुल्स लिखेंगे या कप्स फुल लिखेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे लिखेंगे कप फुल्स लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि स्पून फुल है तो स्पून फुल्स लिखेंगे, ग्लास फुल है तो ग्लास फुल्स लिखेंगे, हैंड फुल है तो हैंड फुल्स लिखेंगे, न कि कप्स फुल लिखेंगे, स्पून्स फुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्पून फुल्स लिखेंगे इससे। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है दोस्तों, हाइफन वर्ड्स, यानी हाइफन ये जो दिया रहता है, इसके यदि कोई भी वर्ड्स यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, यहाँ भी कोई वर्ड है और ये हाइफन दे दिया गया है, तो इसको किस प्रकार से हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पासर बाई है, तो पासर बाई में हम लोग पासर्स बाई लिखेंगे। ठीक है, पासर्स बाई लिखेंगे। लुकर ऑन है तो लुकर्स ऑन लिख के इसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि रनर अप है, रनर अप है, रनर अप है तो रनर्स अप लिखेंगे। ठीक है, न कि रनर अप्स, ऐसा गलत हो जाएगा, अप्स यहाँ पे नहीं होगा, रनर्स अप होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम प्लूरल बनाएंगे।
अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको एरर देखने को मिल जाएगा। बोला गया क्राइटेरियन, तो जो क्राइटेरियन होता है वो सिंगुलर होता है, आपको पहले से पता भी होगा। और क्राइटेरिया जो होता है दोस्तों वो प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, क्राइटेरियन, और प्लूरल फॉर्म इसका होता है क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों। अब उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका दिया है फिनोमिनन। फिनोमिनन फिनोमिनन आपका सिंगुलर होता है और फिनोमिना आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। फिनोमिनन आपका क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर होता है, और फिनोमिना आपका क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। ये वाला जो आपसे एरर फाइंड करने के लिए बोला गया था उसको हम लोग देखने वाले। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, बोला गया व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। तो क्राइटेरिया यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, तो क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म है तो इसको प्लूरल वर्ब भी चाहिए। प्लूरल वर्ब, ओमेन आफ्टर ओमेन claimed to speak against the present political situation of बिहार इन द मीटिंग्स। ठीक है, तो क्या बोला गया दोस्तों, ओमेन आफ्टर ओमेन क्लेम करती है अगेंस्ट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार इन द मीटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, तो यहाँ पे देखिए किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। और हम क्या बोले थे कि जब दो नॉन जब प्रीपोजिशन के साथ ऐड हो तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, जब दो सेम नाउन हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ओमेन है तो यहाँ पे ओमेन ना होकर WOMAN होगा, ओमेन होगा, क्योंकि ओमेन आपका MEN हो जाता हो तो आपको पता होगा ये प्लूरल फॉर्म हो जाता है और ये आपका सिंगुलर होता है। तो इस प्रकार से OMAN होगा, ओमेन होगा, तो इस पार्ट में आपका एरर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका दोस्तों आप देख सकते हैं, बोला गया कि ऑल सिस्टर इन लॉ हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। ठीक है, नो एरर। तो बताइए किस पार्ट में एरर है इसमें, तो यहाँ पे बोला गया है कि हैव, आपका बताइए हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ प्लूरल नॉन भी आना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ कर देंगे। ठीक है, तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ हैव बीन इन्वाइटेड इन द पार्टी। अब आपका ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई सिस्टर, ठीक है, हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। मतलब मेरी सिस्टर जो है पेजेस आफ्टर पेजेस रीड कर गई है बाइबल का। तो यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस होता है, हम क्या बोले, जब दो सेम नॉन प्रीपोजिशन के साथ ऐड हो तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। तो यहाँ पे पेज आफ्टर पेज होगा, क्या होगा दोस्तों, पेज आफ्टर पेज। ठीक है, तो इस पार्ट में इसका एरर है। नेक्स्ट आपका है कि स्पीकर आफ्टर स्पीकर कम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, यानी कम्स ऑन द स्टेज हो जाएगा टू परफॉर्म। नेक्स्ट आपका है ऑल हिज सिस्टर इन लॉ हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं सिस्टर्स इन लॉ है, सिस्टर इन लॉज है, तो सिस्टर इन लॉज होता है कि सिस्टर्स इन लॉ होता है, तो यहाँ पे इस नहीं होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा, तो इस पार्ट में आपका एरर हो गया। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। तो क्राइटेरिया आपका क्या है, क्राइटेरिया आपका प्लूरल नॉन है दोस्तों। ठीक है, और इज आपका सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब है तो इसको भी तो सिंगुलर बनाना होगा क्राइटेरिया को। तो क्राइटेरिया का सिंगुलर क्या होता है बताइए, क्राइटेरियन होता है। क्या होता है भैया, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। तो यहाँ पे क्या करना होगा, क्राइटेरिया की जगह पे क्राइटेरियन करना होगा। एन अर्थक्वेक इज नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना, क्या बोला गया है कि एन अर्थक्वेक इज नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंट्रोल इट। मतलब एक नेचुरल फिनोमिना है और इस पर कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे नेचुरल फिनोमिना। अब देखिए यहाँ पे फिनोमिना आपका क्या है, फिनोमिना तो आपका प्लूरल है, तो फिनोमिनन को सिंगुलर करने के लिए क्या करना होगा, फिनोमिनन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फिनोमिना। फिनोमिना आपका क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो प्लूरल को हम लोग सिंगुलर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिनोमिनन, फिनोमिनन। तो यहाँ पे फिनोमिनन आएगा आपका। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, आपको बोला गया कि ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल मेडिसिन वंस अ डे, नो एरर। तो बताइए किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे स्पूनफुल लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बोला था, जो भी फुल सीड होगा तो इसका अंत में एस या एस जोड़ के उसको प्लूरल बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं स्पूनफुल लिखा हुआ है, स्पून के बाद एस है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा स्पून, स्पून फूल्स, ये आपका राइट होगा इसका। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट है आपका ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग्स पॉजिटिवली, नो एरर। तो बताइए किस पार्ट में एरर है इसमें या नो एरर है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 ए में देखिए आप, ठीक है। ए में क्या है, गर्ल्स स्टूडेंट्स, जब दो नॉन एक साथ आ जाए, ठीक है, तो लास्ट वाला जो नॉन होता है ना उसी में एस या एस जोड़ के उससे प्लुरल बनाएंगे। लेकिन इसमें तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपका एस या एस ऐड हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल गर्ल होगा, गर्ल स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो नाउन होता है दोस्तों वो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है इसका, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब ये इसका और पार्ट आने वाला है।